और अब इस पूरी हिंसा की अहम वजह पर आते हैं। वारदात होने से पहले पुलिस इतनी सतर्क हो कि उसे रोक पाए। एक आदर्श कानून व्यवस्था में आम आदमी यही अपेक्षा करता है, लेकिन उन वारदातों के घटित होने के पहले उसकी सूचना देने वाला पुलिस का ही तंत्र अगर पूरी तरह बार बार फेल साबित हो तो सवाल उठेंगे। यूपी में दरअसल यही हो रहा है। पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU और मुखबिर तंत्र भगवान भरोसे है। ऐसे कुछ घटनाओं का उदाहरण हम आपको दिखाते हैं जब वारदातें घटित होने के बाद पुलिस लकीर पीटती हुई नजर आई। और ये कब कब हुआ, और ऐसे तो 2-3 घटनाएं मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ऐसी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। देखिए, पहला संभल हिंसा क्या हुआ 19 नवंबर 2024 मस्जिद के सर्वे को लेकर। यह 24 नवंबर का घटना होता है जब बवाल मच जाता है। पुलिस और भीड़ आमने सामने, वहां पर किस प्रकार वीडियो सामने आ रहे हैं आप देख रहे हैं। 4 लोगों की मौत, कई जख्मी, 20 पुलिस वाले इसमें शामिल है। क्या हुआ? पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस फेल, जिसने पहले जानकारी नहीं दी। अब आइए एक और घटना की तरफ रुख करते हैं। 13 अक्टूबर 2024 बहराइच हिंसा याद कीजिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प हुई थी। किसके बीच? 2 समुदायों के बीच यह हिंसा भड़क उठी थी। मूर्ति विसर्जन का मुद्दा था और इसमें युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। इस पर कितनी सियासत हुई आप जानते हैं। नतीजा, पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस फेल, यह सबसे बड़ी वजह रही। इसके पहले एक और घटना याद कीजिए। 2 जुलाई 2024 हाथरस सत्संग, यहां जो भगदड़ हुई थी, नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मची। नतीजा यह रहा 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और क्यों? पुलिस ने नहीं किए थे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ये आरोप लगे। और कारण, वजह, पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस फिर यहां पर फेल। दरअसल किसी घटना के बाद जांच होना, दोषियों को सजा देना, यह आम कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की तत्परता कहां है ऐसी घटनाओं को रोकने में। तो इसके पीछे वजह इसी LIU या फिर खुफिया विभाग की निष्क्रियता है। आज हम आपको दिखाते हैं LIU का काम क्या होता है, कैसे काम करता है LIU लोकल स्तर पर। एक एक करके देखिए, समझिए, क्योंकि यह खुफिया तंत्र होता है एक तरीके से। राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हलचल पर नजर रखना इनकी पहली प्राथमिकता में होता है। दूसरा, किसी घटना या आंदोलन की तैयारी की सूचना इन तक पहुंच जाती है, वो सूचना जो है वो साझा करना पुलिस के साथ। शहर में छुपे हुए संदिग्धों, शहर के माहौल की जानकारी भी इनके पास होती है। संभल में भी स्थानीय लोगों के साथ साथ खुद पुलिस कह रही है बाहर से लोग आकर पहले से बैठे थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए। यानी यहां पर LIU पूरी तरह से निष्क्रिय दिखा, उसे पता ही नहीं चला। एक और बात, वारदात के पीछे की प्लानिंग और उसकी तैयारी की सूचना देना भी इनका काम है। संभल में भी इस काम में LIU पूरी तरीके से फेल साबित हुई। पासपोर्ट और अन्य सरकारी महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन कर उस पर रिपोर्ट कार्ड देना, यह भी LIU की जिम्मेदारी है। और VIP कार्यक्रम के दौरान भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखना, ये तमाम काम LIU के हैं। सूत्रों की माने तो LIU ने बीते कई सालों में पुलिस को कोई ऐसी बड़ी सूचना नहीं दी है यूपी में जिसे किसी बड़ी वारदात को होने से पहले रोका जा सका हो। हालात ये है कि घटनाएं होने के बाद उसकी डिटेल जुटाने में भी LIU कर्मचारियों के पसीने छूटने लगते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के पास भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि फिर से किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं। अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें महिलाएं भी शामिल है, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जो पत्थरबाजी हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी शामिल थी और नाबालिग भी शामिल थे। तो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है और उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जो है वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने फायरिंग की, उसको लेकर भी पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। नॉन लीथल वेपन थे जिसकी बाकायदा जो DM है उनकी तरफ से परमिशन थी। रबड़ बुलेट्स चलाए गए। बहरहाल अब पुलिस ने साफ कर दिया कि जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिनका भी नाम सामने आएगा उनको पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता विमल कौशिक सरथल पुलिस चौकी थाने के पास भी गए, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग सर्वे टीम के पीछे नारे लगाते नजर आए थे। इस वक्त मैं संभल के सरथल पुलिस चौकी के पास हूँ और ये कोट पूर्वी इलाका है। दरअसल जो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था, जिसको लेकर के कुछ धार्मिक नारे लग रहे थे, कुछ जो है उद्घोष जय श्री राम के लग रहे थे, जिसके बाद भीड़ भड़की। लेकिन दरअसल मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो प्रशासन ने भी जिसकी जानकारी दी कि ये वीडियो इसी जगह का है जहाँ पर जो लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ से जो मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, वो काफ़ी दूर है, यहाँ से करीब 100 से 150 मीटर दूर है। तो लिहाजा और दूसरी तरफ जो प्रशासन का कहना है कि जब ये नारेबाजी हुई या जब ये यहाँ पर जय श्री राम के जो जयकारे लगाए जा रहे थे, उस दौरान उससे पहले बल्कि वहाँ पर हंगामा हो चुका था, वहाँ पर पथराव हो चुका था। तो लिहाजा
इस बात को कहना पूरी तरीके से गलत है कि यहाँ पर जो है वो माहौल बिगाड़ने के लिए जो है भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके बाद वहाँ से पथराव शुरू हुआ। लेकिन दरअसल दोनों ही जगह में काफ़ी अंतर है। ये सरथल जो पुलिस चौकी है वो है और यहाँ से मस्जिद की दूरी करीब 150 से 200 मीटर, और मस्जिद के भी जो शाही जामा मस्जिद है उसके भी अगले हिस्से में नहीं बल्कि बैक साइड से लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, जिसके बाद ये पूरा जो है वो वहाँ पर बवाल हो रहा था। रविवार दोपहर हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में भी हिंसा भड़की थी। ऐसे में उस इलाके का जायजा भी हमारी टीम ने लिया। लगभग 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कुल मिलाकर के 7 एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में किनके किनके नाम है और किसने दर्ज कराई, हम आपको ये पूरी डिटेल न्यूज 24 के पास उपलब्ध है, हम आपको दिखाते हैं एक एक करके। देखिए, पहला एफआईआर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, इनका नाम इसमें शामिल है। सपा विधायक के बेटे हैं सुहेल इकबाल, उनका नाम। 800 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। ये दारोगा दीपक राठी की तरफ से दर्ज करवाई गई है। भड़काऊ बयान देने का इसमें आरोप लगा है। अब दूसरी एफआईआर पर आते हैं जल्दी से। नखास इलाके में आग लगाने वाले अज्ञात उपद्रवियों पर यह मामला दर्ज हुआ है। ये एसआई है शाह फैजल, उन्होंने दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि इन्हीं उपद्रवियों ने आगजनी की, आग लगा दी गई। तीसरी एफआईआर हम आपको दिखाते हैं। यह तीसरी एफआईआर 800 अज्ञात उपद्रवियों पर दर्ज है। सीओ के पैर में गोली मारने का आरोप लगा है और यह सीओ संभल अनूप चौधरी ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। अब चौथी एफआईआर आपको दिखाते हैं। चौथी एफआईआर में मैगजीन टीयर गैस लूटने का मामला दर्ज किया गया है और ये पुलिसकर्मी है जगदीश कुमार, उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि टीयर गैस लूटी गई, मैगजीन लूटी गई। अगली एफआईआर 5वीं, 150 अज्ञात उपद्रवियों पर केस दर्ज है। समाजवादी पार्टी के पीआरओ के पैर में, एसपी के पीआरओ के पैर में गोली मारने का भी इन पर आरोप है, जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद एक और एफआईआर, छठी, 800, यहां पर भी 800 लोग हैं। छठी एफआईआर में एसडीएम पर हमले का आरोप लगा है इन तमाम लोगों के ऊपर। और एक और एफआईआर, जो 7वीं एफआईआर हम कह रहे हैं, वो 7वीं एफआईआर अज्ञात उपद्रवियों पर मामला इसके तहत दर्ज किया गया है। इसमें अज्ञात हमलावर जिन्होंने सड़कों चौराहों पर पुलिस पर पत्थरबाजी की, उनके खिलाफ केस दर्ज है। कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वीडियो फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ जारी है। लेकिन पूरे मामले पर सियासी उबाल क्या संभल को अभी और सुलगाएगा? फिलहाल संभल से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।